और युद्ध चला है। और वहां जैसे ही युद्ध चला, जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उसी प्रकार रावण ने एक शक्ति छोड़ी थी। रावण और राम जी का युद्ध हो रहा था। विभीषण चल करके आया, मैं भाई से युद्ध करूंगा। भगवान राम ने विभीषण को हटाया। तब तक रावण ने एक शक्ति छोड़ी है और परमात्मा की छाती पर वह शक्ति लगी है। हनुमान जी चल करके आए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके लिए सुसैन वैद्य को लाऊं, ये औषधि लगा लीजिए, इससे घाव पुर जाएगा। राम जी ने कहा कि नहीं हनुमान, इस घाव को भरा रहने दीजिए। जिस समय वह युद्ध समाप्त करके आए थे, आज वह उसी गंगा के घाट पर चल करके आए हैं। भगवान ने उस केवट को देखा है, ध्यान देना। राम जी ने उस केवट को देखा और केवट को आज अंक में भर लिया है। जोर से दबाया है, जो छाती पर जो फलक था वह फूटा और उसके रक्त निकला हुआ है, केवट के चरणों पर गिरे हुए हैं। केवट के चरणों पर जैसे ही गिरा और उसी समय गरम गरम लगा है, केवट हटा और केवट ने कहा प्रभु यह रक्त। तब भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति साधारण जल से मेरे पैरों को धोता है और उसके भक्त के चरणों को मैं रक्त से सिंचित करता हूँ। भगवान किसने भाव विभोर है। क्या हुआ, आज भगवान ने कहा कि सुदामा जी आपकी शादी हो गई। तब कहा कि तेरी भाभी को नाम सुंदर नाम है सुशीला। तो कहा कि मित्र के यहाँ आए हो तो भाभी जी ने कुछ भेजा होगा, आप कुछ दे दो। अब सुदामा को लज्जा आ रही है, कहाँ राजा है और इसको तंदुल खिलाऊंगा तो इसके पेट में दर्द होगा। क्या हुआ, कांक में वह पोटली दबा ली थी। कई चर्चाएं करने लगे हैं। भगवान ने कहा कि भाभी जी ने कुछ भेजा होगा, कुछ दे दो। तब नहीं वह पोटली निकाली है। तब कृष्ण भगवान ने कहा, अपनी पटरानियों को बता रहे हैं कि हम दोनों जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाते थे गुरुकुल में। वहां सिंह आ जाता था और उसी समय क्या हुआ कि मैं तो उस पेड़ पे चढ़ जाता था और ये सुदामा नीचे रह जाते थे। तब सुदामा जी ने कहा देवियों से, नहीं, कृष्ण तो नीचे रह जाता था और मैं पेड़ पर चढ़ जाता था। तब सुदामा जी से कहा कि कैसे चढ़ते थे। तब सुदामा जी ने दोनों हाथों को करके बताया, मैं ऐसे पकड़ करके चढ़ जाता था। नीचे से कांक से पोटली जैसे गिरी है, जीर्ण शीर्ण जैसा कपड़ा था, आज वो है धरती पर पड़ा हुआ है, तंदुल बिखर गए हैं। तंदुल जैसे ही बिगड़े हुए हैं। आज भगवान ने एक मुट्ठी खाई है, एक लोक दे दिया है। दूसरी मुट्ठी खाई है, दूसरा लोक भी दे दिया है। तीसरी मुट्ठी खा रहे थे, उसी समय रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया है और कहा कि कृष्ण ज्यादा ये तंदुल खाओगे पेट में दर्द होगा और ये ब्राह्मण का प्रसाद है, अकेले मत खाना, हमको भी प्रसाद दो। और एक व्यंग यह भी लिख दिया है, कहा कि एक वो भी ब्राह्मण था जिसने आपके छाती पर चरण प्रहार किया था और एक वो भी ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, एक वो भी ब्राह्मण था जो कुंदनपुर से पत्र लेकर के आया था। अगर पत्र नहीं लेकर के आता होता तो आज तुम द्वारका की पटरानी नहीं बनती। एक वो भी ब्राह्मण है जो वशिष्ठ ने मेरा नाम राम रखा है। एक वो भी ब्राह्मण गर्गाचार्य है जिसने मेरा नाम कृष्ण रखा है। कि हे नाथ क्या करने लगे, मैं हूँ विकल अति शोक में। हे कृपा निधि में रहूंगी, जाए के किस लोक में। 2 मुट्ठी दे दिए 2 लाख दुखिया जान के, तीसरी में क्या रहेगा सिवा अपने प्राण के। कि भूप की न रंक से खुद रंक होना चाहते, हाथ से निज कीर्ति स्वामी आप खोना चाहते। देहु पति इनको पिया मान अब लीजे बात को, चिन्ह उर में देख लीजो भृगु मुनि खिलात को।
आप भी, और कह दिया कि आप भी भिखारी होना चाहते हो क्या, सब कुछ इसे दे दोगे तो। आज उसी समय सुदामा जी को सब कुछ दे दिया है। सुदामा जी को ने 56 प्रकार के भोजन बनाए थे, भोजन नहीं कर रहे थे, कहा कि इसको प्रसादी समझ करके ग्रहण कर लो। उसी समय कहा, अब सुदामा काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे भी अपनी नगरी में जाना चाहिए है, क्योंकि तेरी भाभी भी मुझे याद करती होगी। काफी दिन हो गए हैं। सुदामा जी इतने दिन रहे पर कुछ भी नहीं मांगा है। आज विदा मांगते हैं। सुदामा जी ने जैसे ही विदा मांगी है, विदा मांग करके जैसे ही चले हैं, भगवान साथ में जाने लगे हैं। भगवान ने ना तो दिया है ना सुदामा ने मांगा है। अगर भगवान दे देते, भगवान अगर दे देते तो दुनिया के लोग कहते कि ब्राह्मण मांगने के लिए आया है, मांगने के लिए। मांगने के लिए आया हुआ है। सुदामा जी जैसे ही चल करके जा रहे हैं, भगवान विदा करने के लिए आए। दुनिया के लोग कहते हैं सुदामा जी ने कृष्ण के जो हिस्से के चने खाए थे, इसलिए 40 वर्षों तक उन्होंने गरीबी भोगी है। गरीबी भोगी है 40 वर्षों तक। ऐसा नहीं है। वायु प्राण में ऐसा चल करके आता है, वायु प्राण में ऐसी कथा चल करके आती है। क्या करें, टाइम तो नहीं है। यहाँ गद्दी पर आकर के तो घड़ी का सुई है जो आगे बढ़ती है। फिर भी 2 मिनट टाइम हो तो बता दूं कि सुदामा को ये गरीबी क्यों भोगनी पड़ी है। कहो तो बता दो, नहीं फिर आगे चलूं। आगे चलूं, बताऊं। वायु प्राण में ऐसी कथा चल करके आती है कि एक गरीब ब्राह्मणी थी, उसका पति नहीं था। वह अवंतिकापुरी उज्जैन में रहती थी। गरीब ब्राह्मणी उज्जैन में रहती थी। वह नित्य प्रतिदिन वह भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि भिक्षा मांगते मांगते उसको रात्रि हो गई कि एक मुट्ठी उसको चना मिल गई। एक मुट्ठी चना मिले हुए हैं, घर आई, रात्रि हो गई। कहा कि अब तो पानी पी करके सो जाती हूँ, सुबह खा लूंगी, बाल हो कर लूंगी। क्या हुआ, यह गरीब ब्राह्मणी सो गई है। उसी समय चोर चल करके आए और चोर इसी की ब्राह्मणी के घर में प्रवेश कर गए। पोटली को देखा है कि स्वर्ण चांदी की कोई वस्तु होंगी, उस पोटली को उठाया। यह चोर जाने लगे हैं। वहां सेना थी, राजा की सेना। पता चला है कि चोर इस ब्राह्मणी के यहाँ से कोई चोरी करके ले गए हैं। और चोर के पैर कितने होते हैं। सेना जैसे दौड़ रही थी, चोर घबराए हुए हैं। एक बाउंड्री थी और उस बाउंड्री में अवंतिकापुरी उज्जैन में गुरुकुल चल रहा था संदीपनी गुरुदेव का, और वह पोटली जाकर के उस बाउंड्री के बालक फेंक दी। कहा सुबह आकर के उठा लेंगे। इधर चोर भाग गए हैं। इधर क्या हुआ कि प्रातःकाल भोर की बेला हुई थी। उसी समय संदीपनी गुरुजी की जो पत्नी थी, गुरु पत्नी, वह झाड़ू लगाने के लिए आई तो वही पोटली मिल गई जिसमें चने थे। वही पोटली मिल गई, चने थे। इधर क्या हुआ, गरीब ब्राह्मणी जैसे ही जागी है, पूजा करके जैसे ही बालभोग करने के लिए वो पोटली को देखने के लिए गई तो वहां पोटली नहीं थी। और पोटली नहीं थी और उसी समय उसने अपने पेट पर हाथ फेर करके कहा है, जो मेरी गरीब ब्राह्मणी के जो चने लेकर के गया है, मैं उसको श्राप देती हूँ, 40 वर्षों तक उसरे को गरीबी भोगनी पड़ेगी। यह उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया। ध्यान देना, वायु प्राण की कथा है। उसी समय क्या हुआ था कि गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। सुदामा जी को कह दिया है कि इस लेके जाओ इन चनों को और खा लेना। कृष्ण भी गए हैं और सुदामा जी भी गए हैं, लकड़ी तोड़ रहे थे। सुदामा जी ने जैसे ही चनों को देखा,
छल नहीं किया है, राग द्वेष नहीं की है। सुदामा एक त्रिकालदर्शी था। सुदामा ने